सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को बीम सीखना चाहिए? और अगर हाँ तो क्यों सीखना चाहिए, कब सीखना चाहिए, और मे बी कहाँ से सीखना चाहिए? इस वीडियो के एंड तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि बिम आपके लिए ऑप्शनल है या फिर एसेंशियल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बिम है क्या, एंड उसको समझने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड पहले वर्कफ्लोज क्या हुआ करते थे। मान लो आज से 100 साल पहले अगर आपको बिल्डिंग बनानी है, डिजाइन करनी है, आप क्या करते थे? टेक्नोलॉजी क्या यूज करते थे? सॉफ्टवेयर वगैरह तो कुछ होते नहीं थे, राइट? बिल्डिंग्स लेकिन फिर भी बन जाती थी। हाँ, थोड़ा टाइम लगता था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन बिल्डिंग तो बनी जाती थी, राइट? तो उस टाइम पे टूल्स क्या होते थे? आपका पेन, पेपर, पेंसिल, स्केल। सो दैट वाज द टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम। तो आप उस टाइम पे अगर आपको कुछ करना होता था, डिजाइन करना है, तो आप मैनुअल ड्राफ्टिंग करते थे, स्केचिंग करते थे। उसमें प्रॉब्लम्स क्या थे कि मैनुअल ड्राफ्टिंग में बहुत टाइम लगता है। एज एन आर्किटेक्ट आप पहले स्केचिंग कर रहे हो, उसके बाद मैनुअल ड्राफ्टिंग आपने की, बहुत सारी शीट्स बनानी होती है। सोचो कितना टाइम लगेगा सिर्फ ड्राइंग्स बनाने में। उसके बाद आप आर्किटेक्चर ड्राइंग बनाई, फिर स्ट्रक्चर इंजीनियर्स वो भी अपनी ड्राइंग्स बनाएंगे, राइट? सोचो कोऑर्डिनेशन कितना मुश्किल होगा। इसीलिए कोऑर्डिनेशन साइड पे होता था, राइट? सोचो बिल्डिंग बन रही है, वहां पे डिसाइड हो रहा है अच्छा डक्ट यहाँ से जाएगा, ये बीम यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे क्लियर हाइट नहीं मिल रही है। इसलिए बहुत सारे इश्यूज होते थे जो आज भी होते हैं, क्योंकि प्रोसेस सिर्फ मैनुअल ड्राफ्टिंग से आप डिजिटल ड्राफ्टिंग उस पे आए हो, बट स्टिल थिंग्स आर सेम, राइट? तो मैनुअल ड्राफ्टिंग के बाद क्या आया फिर? उसके बाद कंप्यूटर्स के, जब कंप्यूटर्स आ गए तो अब आप के पास एक यू गॉट दिस पावर टू डू थिंग्स डिजिटली। तो अब आप मैनुअल ड्राफ्टिंग नहीं कर रहे हो, मैनुअल कर रहे हो कंप्यूटर में, मैनुअल कर रहे हो, राइट? लेकिन आप डिजिटल ड्राफ्टिंग कर रहे हो, जिसके फायदे क्या है कि अब आप प्रिसीजन के साथ ड्राइंग्स बना सकते हो। आप लाइंस को, ऑब्जेक्ट्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ब्लॉक्स बना सकते थे, मल्टीपल यूज कर सकते हो एक ऑब्जेक्ट का, रिपीटेबिलिटी, राइट? सो दैट वाज द बिगेस्ट एडवांटेज जब आप 2D ड्राफ्टिंग, 2D कैट आया, राइट? उसके कैट से मतलब मैं सिर्फ ऑटो कैट की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, राइट? डजेंट मैटर विच सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग। अभी भी जब कैट 2D है तभी भी प्रॉब्लम वही है कि कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, कोऑर्डिनेशन साइड पे हो रहा है क्योंकि सब 2D में काम कर रहे हैं। उसके बाद कैट 3D आया। नाउ द सुपर पावर व्हाट यू गॉट एज एन एसी प्रोफेशनल आर्किटेक्ट, क्या बिल्डिंग को विजुलाइज करके देख सकते हो कि बिल्डिंग दिखेगी कैसे, राइट? मतलब बिल्डिंग साइड पे बनी नहीं है, लेकिन आप पहले ही देख सकते हो कि बिल्डिंग कैसे लगेगी देखने में। सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। इसी वजह से जो 3D मॉडलिंग है, दैट हैज बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डिजाइन प्रोसेस, कि आप इवन हर स्टेज में आप विजुलाइज करके देखते हो। इवन नॉट जस्ट द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ इट, इंटीरियर में भी आप देखते हो कि बिल्डिंग कैसे दिख रही है, स्पेसेस कैसे दिख रहे हैं, राइट? लेकिन जो कि बाय द वे करंट फेस है, राइट? मेनी पीपल आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम हियर टू BIM, लेकिन अभी भी इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द फर्म्स आर स्टिल इन द आउटडेटेड प्रोसेसेस, राइट? तो अब इसकी बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। करंट आर्किटेक्चर प्रोसेस में आप ऑटोकैड में मान लो आप डिजाइन कर रहे हो तो ऑटोकैड में आपने 2D बनाया, स्केचअप में 3D बनाया, रेंडरिंग के लिए आप अलग से मॉडलिंग कर रहे हो, मे बी 3ds मैक्स या कुछ। उसके बाद फिर आप फोटोशॉप में पोस्ट प्रोडक्शन करते हो, फिर आप शीट कॉम्पोजिशन के लिए लेट्स से यूजिंग इधर फोटोशॉप और इन डिजाइन। एंड सोचो कितना टाइम वेस्ट होता है सॉफ्टवेयर में शफल करने में। एंड आपको पता है कि डिजाइन एक इटरेटिव प्रोसेस, एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट आपको पता है डिजाइन हर क्लास में डिजाइन चेंज हो जाता है, राइट? जब आपका डिजाइन बार बार चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि आपको यू नीड इनफ टाइम टू अपडेट। ऑटोकैड में 2D, स्केचअप में 3D, यू आर यूजिंग मल्टीपल सॉफ्टवेयर। आपकी जो एनर्जी है बहुत वेस्ट हो जाती है मल्टीपल सॉफ्टवेयर को यूज करने में, जो अभी हो रहा है। इसलिए हम कंप्लेन करते हैं टाइम नहीं है, सबमिशन पे सबमिशन आ रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट टाइम, इट इज अबाउट डू यू हैव दैट स्किल, आर यू यूजिंग द राइट टूल्स बाय द वे। हमारी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को यूज करने में। एंड डिजाइन बार बार चेंज होता है, हर एक चीज को बार बार आपको हर एक सॉफ्टवेयर में जाके अपडेट करना है। एंड एंड यू वुड हैव फेस दिस कि आप फैकल्टी के पास जा रहे हो, डिजाइन दिखा रहे हो, लेकिन आपका 2D और 3D मैच ही नहीं कर रहा है। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस हैपन विद मी ऑल्सो। सो ये अभी प्रॉब्लम है करंट प्रोसेस की। अब बात करते हैं बिम की। बिम पे क्या होता है कि आपने एक मॉडलिंग की, 3D मॉडल बनाया। बाय द BIM स्टैंड्स फॉर बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल फोकस ऑन द मॉडलिंग, ओके? इट्स नॉट दैट मॉडलिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। किसी दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन कि BIM एक्चुअली है क्या, बिकॉज पीपल मिस अंडरस्टैंड व्हाट BIM इज,
राइट। तो जब हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग की, तो आप क्या करते हो, एक मॉडल आपने डेवलप किया, एक डिज़ाइन बनाया, जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हो, मॉडल नहीं, आई वुड से कि आपने एक बिल्डिंग बनाई। जब आप बिल्डिंग आपने डिजिटली बनाई, तो एडवांटेज आपके पास क्या है कि आपको 2D प्लान बनाने के लिए कोई और सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करना है, रेंडरिंग के लिए आपको कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना है, शीट कॉम्पोजिशन के लिए कुछ और यूज़ नहीं करना है। सब कुछ कहाँ है, एक ही सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के अंदर है। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज, क्योंकि हमें पता है डिजाइन इज इटरेटिव प्रोसेस, चेंज होता है जब तक आपका फाइनल सबमिशन नहीं हो जाता, चेंज होता रहता है आपका डिजाइन। इवन फाइनल सब ज्यूरी भी आपको सजेशंस बता रहे थे, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, राइट। सो ये होता है। अगर हम सही टूल यूज कर रहे हैं, देन आपकी लाइफ इजी हो जाती है। इट बिकम्स मच ईजियर एंड यू बिकम मोर एफिशिएंट। आप वहां एनर्जी लगाते हो जहां पे जरूरत है। तो रेविट में क्या होता है, ये बिम में जब आप ऐसे, अगर आप रेविट है सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो बिम के लिए, देयर मेनी अदर सॉफ्टवेयर एज वेल। तो क्या होता है कि आपने, मान लो आपका डिज़ाइन चेंज हुआ, आपने 3D मॉडल में अपडेट किया, आपकी ड्राइंग्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई। कुछ छोटी मोटी डायमेंशंस वगैरह नोटेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जो ड्राइंग्स हैं ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई, राइट। आपने जो शीट कॉम्पोजिशन किया वहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी अपडेटेड है, तो बार बार शीट कॉम्पोजिशन करना ही नहीं है। एंड बाय द वे, रेविट का नाम ही इसलिए पड़ा, रेव प्लस इट, रिवाइज इंस्टेंटली। If this was something new, just tell me in the comment box that you didn't know that. So see, when you gain this superpower, it makes your life much easier. Now you become more efficient, you become smart. So I always compare them with smartphone. Let's say y- which phone are you using? Smartphone, right? अभी है नहीं मेरे पास, हाँ, you're using smartphone. So आपका phone smart है, don't you think as an architect you should become smarter too, right? जब आप बिम सही तरीके से सीख लोगे, ये इंपॉर्टेंट है, बिम को सही तरीके से सीखना। सही से नहीं सिखा रहे हैं यार, मतलब वो सॉफ्टवेयर की तरह सिखाते हैं, कमांड्स, चेकलिस्ट है कमांड्स की, कि अच्छा वॉल बना दिया, डोर बना दिया, विंडो बना दिया, ये बता दिया। नो, बिम इज ऑल अबाउट वर्क फ्लोज, कि कैसे आप बिम वर्क फ्लोज को यूज करके प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर सकते हो स्मार्टली, एफिशिएंटली। दैट्स व्हाट बिम इज। So see, when you gain this superpower, it makes your life much easier. Now you become more efficient, you become smart. So I always compare them with smartphone. Let's say y- which phone are you using? Smartphone, right? अभी है नहीं मेरे पास, हाँ, you're using smartphone. So आपका फोन स्मार्ट है, डोंट यू थिंक एज एन आर्किटेक्ट यू शुड बिकम स्मार्टर टू, राइट। जब आप बिम सही तरीके से सीख लोगे, ये इंपॉर्टेंट है, बिम को सही तरीके से सीखना, राइट। क्योंकि अभी मोस्टली व्हाट आई सी इज पीपल आर टीचिंग बिम जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर कमांड्स, ये रेविट सिखा के बोलेंगे बिम आ गया। नो, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो रेविट यूज कर रहे हैं बट दे आर नॉट डूइंग बिम। या दैट्स शॉकिंग एंड दिस हैपेंस। सो बिम को सही तरीके से सीखना, क्योंकि बिम का जो, इट्स लाइक इफ यू वांट टू टेक द फुल एडवांटेज ऑफ बिम, इट्स लाइक कि आप अपने थॉट्स को, फॉर एग्जाम्पल, कि आपके माइंड में कुछ डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन को कैसे आप कॉन्सेप्ट में ट्रांसलेट करोगे, कॉन्सेप्ट से स्कीमेटिक में लेके जाओगे, स्कीमेटिक से डिज़ाइन डेवलपमेंट करोगे, डिज़ाइन डेवलपमेंट से कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन करोगे, बिल्डिंग को विजुअलाइज करोगे। तो बिम इज ऑल अबाउट वर्क फ्लोज, राइट। तो वो वर्क फ्लो सीखना जरूरी है। आपको ये सीखना है कि कैसे प्रोजेक्ट को शुरू करना है और कैसे डिलीवर करना है, राइट, एफिशिएंटली। एंड बाय द वे, जब आप ये करोगे तो आपकी लाइफ इतनी इजी हो जाएगी, यू विल नॉट बी कंप्लेनिंग कि यार सबमिशन 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 आ रहे हैं, टाइम नहीं है, या फिर फैकल्टी बार बार डिज़ाइन चेंज कर दे। नो, चेंज कर देते कोई बात नहीं, कभी कभी तो इतना ईजी होता है कि उन्होंने कुछ चेंजेस बताए, उसी टाइम 15 मिनट लगाए, एंड ये डिज़ाइन जब हो गया, मतलब नेक्स्ट टाइम जब आओगे आपको ऑलरेडी सबमिशन रेडी है, राइट। इट इज़ दैट पावरफुल। एंड बाय द वे, सो आपने मॉडल बनाया, मॉडल में आप यू कैन क्रिएट एज मेनी सेक्शंस एज यू वांट, एज मेनी एलिवेशंस, एज मेनी व्यूज एज यू वांट, सब कुछ हो जाता है। आपको अलग अलग हर एक व्यू नहीं, बाय द वे, when you are making the sections, elevations and views, don't just just take the printout of that and show to the faculty. उसमें काम करना होता है, इसीलिए फैकल्टी बोलती है कि मुझे रेविट, डोंट शो मी रेविट ड्राइंग्स, रेविट यूज मत करो। दिस कैन बी द रीजन, और मे बी दे आर टू जेलस बिकॉज उनके टाइम पे रेविट था ही नहीं, राइट। आई डोंट नो, राइट। सो आप जब भी आप सेक्शंस, एलिवेशंस, कुछ भी व्यूज बना रहे हो, उसमें थोड़ा सा मेहनत करनी होती है। ऐसा नहीं है कि ठीक है, मतलब 3D मॉडल बन गया, स्लाइस किया, सेक्शन हो गया। नो, वो सेक्शन कभी नहीं लेके जाना है। सीखना है कि उस सेक्शन को कैसे आप प्रेजेंटेबल बना सकते हो। ड्राइंग जब फैकल्टी के पास लेके जाते हो, ड्राइंग शुड बी प्रेजेंटेबल, राइट। ओके, सो वे वी कि हाँ, जब आप
बिम यूज करते हो तो आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर नहीं यूज करते हो, एक ही सॉफ्टवेयर में आप सब कुछ करते हो, तो आपका टाइम बहुत बचता है। एंड अगर टाइम बचेगा यू विल बिकम एफिशिएंट। एंड आप जो आपके जो दूसरे सब्जेक्ट है वो भी अच्छे से आप हैंडल कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे, उसके साथ साथ आप अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। एंड बाय द वे दैट्स वन ऑफ द बिग रीजन व्हाई आई एम डूइंग दिस, क्योंकि आई वांट यू टू एंजॉय योर कॉलेज लाइफ। दिस टाइम नेवर कम्स अगेन माय फ्रेंड, राइट? सो व्हाई नॉट, अगर मान लो 4 महीने का सेमेस्टर, 2 महीने में डिजाइन खत्म, 2 महीने एंजॉय करो। हु इज स्टॉपिंग यू, राइट? एंजॉय करो, दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस करो, राइट? वाई टू वेस्ट द इंटायर सेमेस्टर जस्ट कंप्लेनिंग किया सबमिशन 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 आ रहे हैं, राइट? नो, just become smart. It's time to become smarter. Do the smart work, not the hard work, right? So BIM is all about the smart work, not the hard work, right? Okay, so now थोड़ा सा क्लैरिटी मिल गया कि BIM एक्चुअली क्यों सीखना है, राइट? आप थोड़ा एफिशिएंट बन जाओगे, स्मार्ट बन जाओगे, मल्टीपल सॉफ्टवेयर में एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, एंड आपके जो डिजाइन वो बेटर होंगे, बेटर क्वालिटी के होंगे। आप हर एक स्टेज में आपको पता होगा कि क्या दिखाना है, कि कॉन्सेप्ट स्टेज में क्या दिखाना है, स्कीमेटिक में क्या दिखाना है। एंड बाय द वे, कई मोस्टली स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होता है कि डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, राइट? तो वो भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, वो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, राइट? एंड जब आप बिम सीखते हो सही तरीके से, तो आप सिर्फ एक मॉडलर नहीं बन रहे हो, आप BIM, you are becoming a next generation of architect, and we call it architects 2.0, who are skilled with BIM. They're using technology to the best, and when you're in architecture college only, you become the best in what you are doing, right? So the next question what we have is, ठीक है, BIM तो सीखना चाहिए, लेकिन कब सीखना चाहिए? Best time according to me is you can start learning BIM after first year. First year में you have to focus on लर्निंग डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, आर्किटेक्चर क्या होता है, राइट? कि डिज़ाइन कैसे करते हैं, आपके स्केचिंग पे फोकस कीजिए, राइट? सो ये सब चीज़ें फर्स्ट ईयर में करना है। सेकेंड ईयर से आप बिम सीखना शुरू कर सकते हैं। एंड इमेजिन करो, सेकेंड ईयर से आपने बिम सीखना शुरू किया, बाय द टाइम यू रीच फिफ्थ ईयर यू आर प्रोफिशिएंट इन बिम। I'm telling you, when you're proficient in BIM, recruiters, employers, they will be fighting to hire you. Imagine they are fighting to hire you, right? And that's possible when you become ready, because you'll become industry ready by the time you graduate. And that's my mission, that architecture students should be industry ready before they graduate, right? सो सेकेंड ईयर से आप शुरू कर सकते हो, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर के लिए तो मस्ट है, दिस इज मस्ट। आपको बेम सीखना है, तभी आप जो भी आप आपकी ड्रीम कंपनीज हैं जहाँ पे आप काम करना चाहते हो, आप कर पाओगे, अगर आपको बिम आता है तो। क्योंकि बिम इज नॉट एन ऑप्शन एनी मोर, इट इज एसेंशियल, माई फ्रेंड। ओके, सो ये क्लियर है कि बिम सीखना है। कब सीखना है? सेकेंड ईयर से शुरू करना है, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर के लिए मस्ट है। एंड लर्न विद द वर्क फ्लोज माइंडसेट, नॉट जस्ट एज ए सॉफ्टवेयर। ओके, तो बिम जितना जल्दी सीख लोगे उतना अच्छा है एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट। लेट मी टेल यू, अगर आप बिम सही तरीके से सीख लोगे, देर इज नो गोइंग बैक, राइट? ऑल द स्टूडेंट्स हु लर्न, दे जस्ट से सर व्हाई डिडंट आई लर्न दिस अर्लियर, राइट? अगर वो पहले सीख लेते तो उनकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती। बहुत सारे जो स्टूडेंट है जो आफ्टर ग्रेजुएशन दे लर्न एंड दे से कि अगर सीख लिया होता मेरी थीसिस बहुत अच्छी हो जाती, राइट? सो डोंट रिग्रेट, लर्न as early as possible and transform your life. You will see the difference. You will become a smart architect. You will become the architect 2.0. और एक बार सीख लिया कोई वापस, once you have started using smartphone, you will never want to go back to keypad phones. जब आपने बिम सीख लिया, AutoCAD SketchUp पे कोई आपको गन रख के भी बोलेगा ना यूज करो, बोलेगे नहीं करना, मार दे भाई, लेकिन मैं AutoCAD यूज नहीं करूंगा, बिम पे काम करेंगे, right? So it's that powerful, my friend. So I hope you have understood कि BIM is not an option, it is essential for you. And if you still have any comments or any questions, share with me in the comments below, so and I'll answer you each of your questions. और अगर ये वीडियो वैल्यूबल लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी हेल्प करो अपने करियर को अपग्रेड करने में। एंड नेक्स्ट टाइम आई विल कम अप विद सम न्यू टॉपिक, सम न्यू वीडियो। Thanks for watching. So I'm Puneet Thakre. So keep learning, keep implementing, and keep showcasing. Just become the next generation of architect, Architect 2.0. See you in the next video.